भारत के टेलीकॉम नेटवर्क से चीनी कंपनी हुआवे को बैन किया जाना चाहिए या नहीं, इस पर बात करने से पहले देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग देश क्या कर रहे हैं। यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश ऐसे हैं जो हुआवे को ऑलरेडी बैन कर चुके हैं और यूके में इस बैन को वैधानिक सिद्ध करने के लिए संसद में अलग से एक अधिनियम भी लाया जाएगा, जिसे पारित कर कर सुरक्षा कारणों के कारण इस बैन को वैध ठहराया जाएगा। यूएस में मई 2021 तक हुआवे पहले से बैन है और अब नए राष्ट्रपति बाइडेन इस पर क्या निर्णय लेते हैं वह देखना रोचक होगा। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इस पर बैन लगाने वाले पहले देशों में से एक रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि पश्चिमी और यूरोपीय देशों में एक तरह से बैन का चलन चल गया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अफ्रीका में कई देश ऐसे भी हैं जहां पर हुआवे का जोर बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि उन देशों ने यह भी कह दिया है कि वे अपने देश के विकास के लिए अधिक चिंता करते हैं और वे किसी प्रकार के ट्रेड वॉर के लिए इस प्रकार की चीजों को नहीं करने वाले। और हुआवे, जो कि लगभग 70% वायरलेस नेटवर्क की भागीदारी रखता है अफ्रीका में, वह लगातार वहां बढ़ रहा है और एक भी उसका ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ है। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए, इस पर बात करने से पहले हम समझते हैं कि हुआवे का इतना वर्चस्व क्यों है। अगर देखा जाए तो हुआवे 13 अरब डॉलर खर्च करता है सिर्फ शोध और अनुसंधान यानी R&D पर, और इसके पास दुनिया में किसी भी कंपनी में सबसे ज्यादा 5G पेटेंट हैं, जो कि 1,500 से भी अधिक है। हालांकि इस पर कुछ ऐसे आरोप भी लगे हैं कि इसने किसी का डाटा चुराया है, कॉपीराइट चुराया है, लेकिन फिर भी हुआवे अभी भी 5G तकनीक के मामले में अग्रणी है। ऐसे में भारत का जो टेलीकॉम सेक्टर है वह पहले से काफी धीमा चल रहा है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के बीच टैरिफ वॉर को लेकर वे कंपनियां प्रॉफिट नहीं बना पा रही हैं और ऐसे में 5G में ट्रांसफॉर्म करने का जो लोड आएगा उससे ये कंपनियां और प्रभावित होंगी। और इसलिए माना जा रहा है कि लगभग यदि हम हुआवे को 5G नेटवर्क से दूर रखते हैं तो 35% खर्च बढ़ जाएगा। ऐसा ही यूके में हुआ है, लेकिन यूके 5 करोड़ पाउंड का प्रस्ताव पहले ही लेके आ चुका है और 2027 तक हुआवे और ZTE को पूरी तरह से बाहर करने के लिए कुल 25 करोड़ पाउंड खर्च किए जाएंगे। लेकिन क्या भारत इतना खर्च करने के लिए तैयार है? इस पर बात करने से पहले देखते हैं कि हुआवे को भारत में बैन क्यों किया जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि हुआवे का भारत में चलना सिर्फ एक तकनीक या व्यापार नहीं होगा, बल्कि यह एक तरह से चीन का वर्चस्व होगा। और यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, बल्कि सूचना की जो एक लड़ाई चल रही है उसकी बात है। दूसरा कारण यह है कि हुआवे डाटा को चुराता है। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं यूएस की तरफ से भी, और वो जासूसी भी कर सकता है 5G नेटवर्क का उपयोग करके। ऐसे आरोप भी उस पर लगते हैं जिससे वह नकारता आया है, लेकिन बहुत सारे देशों की ओर से ऐसी रिपोर्ट आ चुकी हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं। तीसरा कारण ये है कि लोकल जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं, वे विकास नहीं कर पाएंगे यदि हुआवे भारतीय बाजार में आ जाता है तो, क्योंकि हुआवे पहले से ही उनसे काफी आगे है। ऐसे में जो हमारे छोटे छोटे उत्पादक हैं उन्हें बढ़ने का कब अवसर मिलेगा, यह एक चिंता का विषय बन जाता है। तीसरा कारण यह है कि चीनी सरकार लगातार ऐसी कंपनियों में निवेश करती आ रही है जो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हैं, और चीन का जो लक्ष्य है कि मेक इन चाइना 2025, उसे पूरा करने में एक तरह से भारत सहयोग करेगा यदि हम हुआवे को भारत में एंटर करने देते हैं तो। चौथा कारण यह है कि भारत में जो लोगों की मात्रा है और जो डाटा यूजर्स है, इंटरनेट यूजर्स है, टेलीकॉम यूजर्स है, उनकी संख्या काफी बड़ी है और 50 करोड़ से अधिक लोग हो सकता है कि 5G नेटवर्क को चुने। इसके बाद इतने सारे लोगों का डाटा, और इतना ही नहीं, 5G नेटवर्क में अलग अलग उपकरण भी जुड़ेंगे, उन पर यदि चीन का अधिकार हो तो यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा ही रहेगा। पांचवा कारण जो उपरोक्त सभी कारणों को और ज्यादा चिंताजनक बनाता है वह यह है कि चीनी सरकार का घनिष्ठ संबंध रहा है हुआवे से। वहीं हम अमेरिकी कंपनियों की बात करें तो वहां पर कंपनियां अलग और सरकार अलग चलती है, लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं है।
वहां पर चीनी सेना और चीनी सरकार से इन कंपनियों को वित्त मिलता है और इसमें इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये कंपनी डाटा को कितना सुरक्षित रखेंगी। ऐसे में भले ही भारतीय दूरसंचार एक तरह से संघर्ष कर रहा है, वहां पर वित्त की कमी है और वर्तमान में 4G नेटवर्क में बहुत सारे उपकरण चीनी कंपनियों पर आधारित हैं, लेकिन शुरुआत BSNL से हो चुकी है। 7 से 8 हजार करोड़ रुपए का ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया था भारत सरकार के आदेश पर जून में, और इस प्रकार आगे भी हो सकता है कि किसी भी प्रकार के चीनी उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसे में नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग जैसी कंपनियां बच जाती हैं और साथ ही भारत की जियो क्वालकॉम के साथ मिलकर 5G ट्रायल कर रही है और उसने 1 Gbps स्पीड प्राप्त करने का भी घोषणा कर दी है। ऐसे में भारत 5G की दिशा में कैसे आगे बढ़ेगा, यह देखना रोचक होगा। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, आप देखते रहें स्वराज्य।